हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। इसके एक एक क्वेश्चन में आप लोग को बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। आईक्यू लेवल आप लोग का थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। मतलब जो प्रूफ करना है वो देख के हमारे माइंड में आ जाए कि हम इसमें क्या करें, क्या अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें कि ये बन जाए। तो थोड़ा सा बेसिक आपके सामने आएगा। रैशनलाइज करना, कुछ अपनी तरफ से प्लस माइनस करना, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, है ना। तो तैयार रहना इसके लिए। थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके इसको देखना, ठीक है जी। इससे पहले ना कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में एप्लीकेबल है। देखो, जैसे पहले तो बेसिक देख लेते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रखा है आप लोगों ने वैसे तो, मैं फिर भी लिखवा दूँ। जैसे a प्लस बी है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ए प्लस बी होल क्यूब, दोस्तों इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। और अगर माइनस आ जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। ये तो बेसिक आइडेंटिटीज़ हो गई, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ देख लो। बस 3-4 फॉर्मूले आप लोग को लर्न करने हैं, फिर अपने आप ही हो जाएगा। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे आप दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे ना दोनों में एंगल सेम होने चाहिए। साइन स्क्वायर अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर a ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखा, सिर्फ एक फार्मूला लर्न करेंगे, दो अपने आप हो जाएगा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी। बस ये लर्न कर लेना। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी। अब एक फोर्थ फॉर्मूला है लास्ट, टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसका जो ये रिजल्ट है इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी। एक बार दोस्तों दो देख लो, इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके सामने हो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो ये ध्यान रखना कैसे करते हैं। आपको पता है ये जो कॉसेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 बाई साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम, 1। यानी अगर ये आपके पास आता है तो डायरेक्ट आप इसकी जगह 1 लिख सकते हो। मतलब एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल है वो ऑब्वियस है, कट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर कॉस थीटा दिख रहा है आप लोगों को और सेक थीटा दिख रहा है, सेम वही बात किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सेक को 1 बाई कॉस किया, कैंसिल हो गया, है ना। एक ऐसे ही हमारे पास टेन थीटा कॉट थीटा, है ना, किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है जी।
तो अच्छा दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये 8.4 एक्सरसाइज आप लोग की हो रही है। इसमें जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो हम तब करेंगे जब फॉर्मूले थोड़े से याद हो जाएंगे, मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट में करेंगे उनको। जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुका है, आप लोग को पता होगा 8.3 डिलीट है ना, तो तीसरा क्वेश्चन डिलीट है। तो फोर्थ क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है, और फोर्थ क्वेश्चन से दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, ये 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर 10-12 तरीके सीखेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, प्रूफ करने के। वो ध्यान से देखना आप, क्योंकि देखो तरीके अगर आप लोगों को आ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो कोई भी उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। आपने 10-12 तरीके कर रखे हैं, अच्छे से कर रखे हैं, तो वो आएगा क्यों नहीं, आ जाएगा। तो ध्यान से देखने की जरूरत है बस, ठीक है जी। जैसे एक क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। लिखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ से 9 कॉमन ले लो। दोस्तों माइंड थोड़ा सा ओपन रखना, अच्छे से सोचना है किस में क्या करना है, ठीक है जी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1, फाइनल आंसर, यानी इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है जी। एक बार इसको देख लो, आगे करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप लोग के माइंड में क्या आना चाहिए क्वेश्चन को देख करके, कि उसको साइन कॉस में ब्रेक कर देना। 80% 90% सम्स ऐसे ही होते हैं, साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं ना ज़्यादा, और प्रूफ भी ज़्यादातर वैसे करवाते हैं वो, ठीक है। तो साइन कॉस में ब्रेक करना पहला मोटिव है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ट्रिक वाले आएंगे जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, उसका ओनली वन वे सॉल्यूशन है, जो आप लोग को याद रखना होगा, देखना होगा, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया, साइन कॉस में ब्रेक करना। चलो जी, ये जो tan थीटा है साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। हो गया साइन कॉस में ब्रेक। सेम ऐसे इसको करना है, कॉट की जगह हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और कॉसेक की जगह 1/sin थीटा। दोस्तों थोड़े फॉर्मूले लर्न कर लेना जरूरी है। चलो जी, इसके नीचे 1 लेट करके दोनों ब्रैकेट में ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ना कॉस थीटा। बाकी ये दोनों ऊपर वाले तो ये सेम रहेंगे, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ऐसे इसका एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा। 1 को इससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा साइन थीटा हो जाएगा। इन दोनों के नीचे तो साइन लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले सेम उतर जाएंगे। अब ऑब्जर्व करो, ये दोनों ध्यान से देखो, सेम है दोनों में, दोनों सेम है ना, कॉस प्लस साइन हो, साइन प्लस कॉस हो, एक ही बात है। इसको लेट कर लेते हैं ए और इसको लेट कर लेते हैं, सॉरी ये हमारा ए हो गया, दोनों में सेम है, इसको बी लेट कर लेते हैं। देखो क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देख गया फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए हमने क्या माना है, ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही लिख देंगे। एक जैसे रेशो होंगे तब मल्टीप्लाई हो पाएगी ना, ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व होगा भाई, क्या करो, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, है ना। लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। 1 को 2 बार खोलेंगे ऐसे आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देख रहे हो, किस क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 1 लिख सकते हैं। कैंसिल, क्या बच गया, 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया,
2। इसका ऑप्शन बता देना आप। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या क्या काम किया था, साइन कॉस में ब्रेक करना है सबसे पहले क्वेश्चन को। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म दोनों में सेम हो गए थे, इसको ए लेट कर लिया, ये हमारा बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमने इसको बोला था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सेम ऐसे, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये सेम ऐसे लिखे हैं। दोस्तों ये सारे कटे कैसे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, एक बार नोट डाउन कर लो उसको। एक थर्ड पार्ट है, उसको देख लेते हैं। काम वही करना है, साइन कॉस में ब्रेक करो, सेक की जगह 1 बाई कॉस ए, टेन की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऐसे ही चलने तो ये तो पहले से ही साइन में कन्वर्ट है ना। अच्छा एलसीएम सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा, ऊपर वाला भी। अब ध्यान से देखो, ऊपर साफ साफ दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऐसे ही रहने दो। अब 1 माइनस, भाई 1 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है अपॉन कॉस ए। तो बेटा कॉस स्क्वायर का मतलब ऊपर कॉस 2 बार है ना, एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया कॉस ए। जो भी ऑप्शन है बता दो आंसर। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। सेम वही साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। भाई 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वैसे 10 का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर लगाए तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 प्लस कॉट की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एक काम करो, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन ऐसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसकी वैल्यू भी 1 लिख सकते हैं अपॉन। ठीक है जी, अब जब 4 फंक्शन आते हैं तो आपको पता होगा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले फंक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, अपॉन 1। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस की इससे मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर हुआ, है ना, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। प्लीज़ नोट इट डाउन। देखो जी 5वें के 10 पार्ट है, हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। कोई सी भी साइड लेके आप प्रूफ कर सकते हो। वैसे मोस्टली क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लेते हैं जो राइट हैंड के बराबर आ जाता है ना। LHS लिखना है, ये पहले कॉपी कर लेना एक बार यहाँ पे। अब आपका काम हो जाएगा शुरू। साइन कॉस में ब्रेक करना है, कॉसेक की जगह 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, और कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है जी, स्क्वायर अपनी जगह। अच्छा एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे ऐसे करके। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों के ऊपर स्क्वायर, है ना, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आप सोच रहे होगे कि यार ऊपर a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन कर दें, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखो, आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा तो लाना है। अगर इसमें अगर फॉर्मूला ओपन कर दें तो ये तो डिस्टर्ब हो गया ना, ये तो आएगा ही नहीं फॉर्म, तो इसको ऐसे ही चलने। तो ये भी एक हिंट मिल गई हमको कि ऊपर फॉर्मूला ओपन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करना है भाई, नीचे साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब नीचे क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसको एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस करके लिख दो। अब देखो एक पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो आ गया इक्वल टू RHS। नोट इट डाउन।
आइए जी सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें साइन कॉस में कुछ नहीं करना, हमें पहले से ही ब्रेक हो रखा है। अब दो टर्म हमें दिख रही है तो इसमें तो साफ साफ हिंट मिल गई कि हमें एलसीएम लेना है ना, एलएचएस लिखना है। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा ये जो वेरिएबल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों सेम है यानी होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसे लिख देना, ब्रैकेट ओपन मत करना, ऐसे ही चलने दो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। ठीक है जी, एक बार फिर समझा दूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब इसके अंदर आइडेंटिटी ओपन करो, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सेम ऐसे ये हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है इसकी जगह, प्लस है ना दोनों, राइट, ये 1 अपनी जगह और ये अपनी जगह, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 2, अब खुश होके ना ये वाला 2 भी ऐड मत कर देना, ये 2 साइन ए ये अलग फंक्शन है, ये अलग है ना। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो क्या हो गया दोस्तों, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो जी क्या दिख रहा है अब हमें, पूरा कैंसिल हो गया है ना। ये जो कॉस ए नीचे है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। तो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। आगे समझ में, चलो कॉपी कर लो। तो इस एक्सरसाइज का अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इसके बराबर। चलो जी, सबसे पहला काम वही साइन कॉस में करते हैं, ब्रेक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेना ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, अब जब 4 फंक्शन होते हैं तो ये भी एक तरीका होता है, सबसे ऊपर की मल्टीप्लाई सबसे नीचे कर दो और बीच की मल्टीप्लाई बीच से कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो करना मत, ऐसे लिख देना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ये भी ऐसे करना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग को लेना है एलसीएम, है ना। तो एक बात बताओ, अगर एलसीएम लेना है तो ये तो भाई बहुत नीचे, तो बहुत खतरनाक वैल्यू है। एक काम करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को सेम बना लेते हैं। अगर इन दोनों ब्रैकेट को सेम बना लिया तो इसका कोई फर्क ऊपर नहीं आएगा। ऐसे होता है ना, एलसीएम में अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसका फर्क न्यूमरेटर में नहीं आता है। तो पहला काम इसको बराबर कर लो। क्या करना है, सेम वही, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि ये ब्रैकेट सेम हो जाए, समझ लो। ये प्लस की जगह मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, क्यों हुआ, यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया, इस प्लस की जगह हो गया माइनस। ठीक है जी,
और यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ गया, साइन आगे हो गया और कॉस हो गया पीछे। अब ये सेम हो गए, इनका ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। एलसीएम लेने का तरीका जो बताया वही, दिस इंटू दिस साइन क्यूब थीटा, दिस इंटू दिस कॉस क्यूब थीटा अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन थीटा, और ये ब्रैकेट ऐसे लिखा जाएगा और एक बार लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख सकते हैं पूरा ब्रैकेट हो गया कैंसिल, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा क्या आएगा दोस्तों बताओ। वही सेम देखो, हमें दो टर्म लेकर आनी है तो इसको दोनों के नीचे डाल दो, है ना। क्या 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देख सकते हो 1 अपॉन कॉस, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है दोस्तों, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस में ये तो पूरा कट गया, क्या आ गया इसकी जगह, आंसर। ठीक है जी, एक बार नोट डाउन कर लो। वैसे आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि इसको दोनों साइड लेके सॉल्व करना पड़ेगा, बट आई हैव सॉल्यूशन, आई हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक ही साइड से हम दूसरे वाले को भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। LHS लिख के सबसे पहला काम वही जो मैंने आपको बताया, साइन कॉस में ब्रेक कर दो। ये जो सेक ए है इसकी जगह हम कॉस ए लिख सकते हैं, और ये जो सेक ए इसकी जगह भी कॉस। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, सेम इसकी इससे मल्टीप्लाई करो कॉस ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन कॉस ए, और ये जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले आते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, कट्टी कट्टी। ठीक है। अच्छा, हमें लाना ये है, तो एक काम करो, ये जो कॉस ए प्लस 1 है, क्या हम इसको 1 प्लस कॉस ए कर सकते हैं, अपॉन में 1 अपनी जगह। अभी कैसे आया माइंड में, सीधी सी बात है। अब हम ना न्यूमरेटर का करने वाले हैं रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस कॉस है, जब इसका रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस, और देखो ऐसे ही कुछ लाना है, हो ऐसे भी जाएगा, कॉस ए प्लस 1 से भी हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, हो सकता है फिर आपकी कुछ गलतियाँ हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, न्यूमरेटर का रैशनलाइज यहाँ पे होगा, ध्यान रखना। रैशनलाइज वैसे करेंगे साइन चेंज करके, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप साफ साफ देख सकते हो, नीचे जब मल्टीप्लाई होगी तो आ गया ये जो लाना था हमें, है कि नहीं। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के, और अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। प्रूफ्ड। ये था ट्रिक बस यहाँ पर, है ना। चलो कॉपी कर लो एक बार। इस एक्सरसाइज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक ये है और एक एग्जाम्पल 15 है, दोनों का सॉल्यूशन यूनिक है। इसमें एक फंक्शन को, मतलब एक क्वेश्चन को न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं साइन से और एक को कॉस से। अब उसके लिए हिंट क्या है, क्या प्रूफ करना है, कॉसेक प्लस कॉट। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसमें साइन से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। जो एग्जाम्पल है उसमें प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो वहाँ पे क्या हिंट मिल गई, सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो उसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, ध्यान रखना है ये दोनों का। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर सॉरी, सबके नीचे आप क्या डाल दोगे, साइन ए लिख दो, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, ऐसे नीचे भी करना है, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, -1 अपॉन साइन ए। तो कॉस अपॉन साइन कॉट ए, दिस कैंसल, 1 आ गया। कॉस अपॉन साइन कॉट ए +1 और माइनस कॉसेक ए। ठीक है जी, मतलब ये एक ऐसा पहला इकलौता क्वेश्चन है जिसको हमने साइन कॉस में ब्रेक था अपोजिट किया है ना, जैसा लाना है वैसा ब्रेक कर दिया। अब अगला काम क्या है, इस 1 को दूसरी तरफ मतलब अलग सेपरेट लिख दो, ये सेम ऐसे ही। याद रखना इनका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है थोड़ा सा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 की जगह इसी में कोई फॉर्मूला लिखो, याद होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे वाला तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चलने दो, ऐसे। अब कॉट प्लस कॉस ऐसे लिख दो इसको, और दूसरे वाले में क्या करो, इसमें फॉर्मूला खोल दो, एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, होता है ना ऐसा, अपॉन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। अब ऊपर से देखो दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है कि नहीं, ले लो फिर कॉमन, कॉट प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, अच्छा कॉमन का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड कर देना है ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, इसको जब इससे डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, लेकिन माइनस लगा है तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, अपॉन कॉट ए +1 अपॉन माइनस कॉसेक ए। देख लो बिल्कुल सेम हो गए, है ना, क्या बच गया, जो लाना था वो आ गया हमारा, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, कॉपी कर लो एक बार। देखो जी, सबसे पहला काम, अगर ये रूट में लिखा हुआ है फंक्शन, और जो हमें लाना है उसमें रूट तो नहीं है, तो क्या करो, रूट वाले क्वेश्चन का सबसे पहला काम और इजी काम होता है, अगर साइन कॉस में ब्रेक नहीं है तो साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, उसके बाद रैशनलाइज कर दो। इसमें तो दोनों फंक्शन है हमारे पास, है ना, तो एज यूजुअल डेनोमीटर का कर देते हैं रैशनलाइज। बेटा रूट में है तो रूट में ही होगा, ध्यान रखना सब कुछ, ठीक। चलो जी, अब देख सकते हो ये दोनों सेम हो गए, तो 1 + साइन ए होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये ना खुश हो के आप ये 2 से ये पूरा रूट काट मत देना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है ना, तो होल स्क्वायर बनना चाहिए, तब वो पूरा ब्रैकेट आउट होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। चलो जी, ये 1 + साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कैंसिल, याद रहेगा ये बात। चलो अब जो हमें प्रूफ करना है, आप देख सकते हो क्या प्रूफ करना है, 2 टर्म है यहाँ पर तो एक ही टर्म है, तो एक नई बात आपके सामने आ रही है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म इसे बोलते हैं भैया, दोनों के नीचे डाल दो उसको, मतलब ये जो कॉस ए है वो दोनों के नीचे डल जाएगा। ठीक है, तो 1/cos a = क्या होता है, sec a,
राइट। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है, टेन ए, और दैट इज प्रूफ्ड आंसर। कोई दिक्कत, कर लो कॉपी। ऊपर से साफ साफ हिंट दिख रही है कुछ, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। साइन कॉस में तो पहले से ही ब्रेक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन अपॉन कॉस तो हो गया 10 जो हमें लाना है ना। तो अब अंडरस्टूड है कि भैया ये ब्रैकेट को, ऊपर नीचे ब्रैकेट को कुछ ऐसा करो कि सेम हो जाए और वो कट जाए। तो यहाँ से दोस्तों एक इजी तरीका बता दूँ मैं आप लोगों को, या तो कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लो साइन स्क्वायर में, या साइन स्क्वायर को ब्रेक कर लो कॉस स्क्वायर में, ताकि ये सेम हो जाए। कैसे, देखो साइन स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, किसी एक को ही कन्वर्ट करना, नीचे ऐसे ही चलने दो। तो टेन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देख सकते हो आप, ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, ये सेम ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों देखना सेम नहीं हो गए क्या, ये हो तो गए सेम, -1 प्लस, है ना, क्या बच गया टेन थीटा इक्वल टू RHS। कॉपी कर लो। देखो जी, हमें जो प्रूफ करना है वो टेन और कॉट में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो एक हिंट मिल रही है कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो फॉर्मूला खोल दें, है ना। फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ab, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ए, इसके पास में इसको लिख लो। अच्छा, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, क्या कॉसेक स्क्वायर ए की जगह कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें ये आता हो? तो कॉसेक की जगह होता है ना जी, ये आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया था इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, राइट। सेक की जगह सेम वही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अभी इसकी वैल्यू हमने डिस्कस की थी 2, तो इसकी वैल्यू 1, ये कॉट स्क्वायर ऐसे ही, प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। तो क्या हो गया 2 3 4 5 और ये 2 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर RHS। प्रूफ्ड, इजी था, कर लो कॉपी। दोस्तों ये क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों साइड लेनी पड़ेगी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो LHSL लिख के करते हैं इसको सॉल्व। कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए अपनी जगह चलेगा, सेक की जगह 1 बाई कॉस ए और माइनस कॉस ए, ऐसे चलने दो। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ये सेम ऐसे रहने दो, इनटू में ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो क्या हुआ दोस्तों, एक कॉस यहाँ से कैंसिल, एक साइन यहाँ से कैंसिल, जो बच गया उसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होता तो हम सोचते भी, है ना। चलो जी RHS में आ जाते हैं भाई, 1 अपॉन 10 की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट की जगह
कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं, दिस और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, राइट, कॉस ए साइन ए। ठीक है जी, तो 1 अपॉन, इसकी जगह 1 हो गया और अपॉन कॉस ए साइन ए। तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा भाई, 1 इंटू में, इसको जब ऊपर लिखेंगे तो कॉस ए साइन ए अपॉन 1, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए। हो गया दोस्तों, कॉस देखो दोनों बराबर आ गए, कॉस ए मतलब LHS इक्वल टू RHS। कॉपी कर लो एक बार। क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को हमें tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है। आपको याद होगा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन हम फोर्थ पार्ट में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से करते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि अब तो थोड़े से फॉर्मूले याद हो गए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, और कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको क्या बताया गया था, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू जब करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, है ना, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। हो गया जी पहला प्रूफ। चलो RHS में भी देख लेते हैं क्या है। 1 माइनस 10 की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है जी, और ये होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे ही साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब 4 टर्म आ चुके हैं, तो पता होगा आप लोगों को क्या करने वाले हैं। इसको हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल। अच्छा एक बात बताओ, होल स्क्वायर तो अपनी जगह चलेगा, ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम कर दें हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज द वे, माइनस कॉमन ले लो किसी भी ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से। भाई अगर a माइनस बी है, रूल हमने क्या सीखा हुआ है, अगर a माइनस बी है और माइनस अगर वहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस ए हो जाता है ना। तो एक काम करो, इसके अंदर से ले लो माइनस कॉमन, तो साइन a आगे हो जाएगा, कॉस a अपनी जगह अपॉन ये देखो स्क्वायर अपनी जगह चल रहा है, ये क्या होगा अब पूरा कट जाएगा, पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल है ना। तो साइन अपॉन कॉस माइनस अपनी जगह क्या होता है tan a, अब माइनस को 2 बार खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू tan स्क्वायर आ चुकी है, ठीक है जी, कॉपी कर लो। दोस्तों स्टार्टिंग में बात हुई थी ना कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पूरी एक्सरसाइज के बाद में करेंगे। बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। एग्जाम्पल 12 वो भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, आराम से हो जाएंगे बाकी दोनों क्वेश्चन। इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद में डेफिनेटली फॉर्मूले आप लोगों को कुछ याद हो गए होंगे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आंसर जिसका एंगल ए है उसका आंसर सेक ए में आना चाहिए। मतलब ये हुआ उसका आंसर सेक में ही आना चाहिए, उसके साथ कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कोई कांस्टेंट आ जाए चलेगा, लेकिन आंसर उसी में होना चाहिए। जैसे सोचने का तरीका ध्यान से देख लो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम साइन का आंसर, कॉस का आंसर, टेन का आंसर,
कॉट का आंसर और कॉसेक का आंसर, इन सब का आंसर हम किस में लाने वाले हैं, सेक ए में। तो सबसे पहले हमें साइन निकालना है ना, साइन की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ सेक ए। तो साइन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें या तो सेक आता हो या सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो साइन या साइन स्क्वायर, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें सेक आता हो या कॉस स्क्वायर आता हो। ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, होता है। आंसर हमें सेक में लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस है यहाँ पर, कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉस की जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो अब जो स्क्वायर है वो हटा दो, दूसरे फंक्शन को रूट में डाल देंगे, -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों ऊपर वाला तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन नीचे वाला आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा, ठीक है जी, साइन ए। लो जी, एक आंसर हो गया। साइन का आंसर देखो किस में निकला है, सिर्फ और सिर्फ सेक में, है ना। अब इसी के साथ में आप इसका रेसिप्रोकल भी कर दो, क्यों मेहनत करना भाई, ये भी तो निकालना है हमें। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो इसकी वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो। ये लो जी, दूसरा भी आंसर हो गया, राइट। चलो जी तीसरे पर चलते हैं। अब निकालना है tan a। तो tan का सेम वही, tan का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें सेक आता हो या कॉस आता हो। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो tan का आंसर निकालना है, tan का आंसर सेक या कॉस में, सपोज करो थोड़ी देर के लिए नहीं होता। अब कैसे करेंगे, अब हम फिर इस tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। कॉट में फिर हम वो सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। पहले तो जो फंक्शन निकालना उसका ये सेक ए या कॉस ए सोच लो। अगर वो नहीं आता है दोनों में, तो जो निकाल रहे हो उसका रेसिप्रोकल करके सेम थिंकिंग, मतलब सेम सोच लो, आ जाएगा, ठीक है जी। तो tan का फॉर्मूला तो होता ही है वैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो भाई कुछ नहीं करना है, स्क्वायर हटा दो, काम खत्म, सेक ए माइनस 1, ठीक है जी। चलो तीसरा आंसर हो गया। अब भाई tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लो जी, ये भी हो गया। अब एक बचा है सिर्फ कॉस ए, है ना। तो कॉस ए तो डायरेक्ट ही हो गया ना, 1/sec ए। तो देख रहे हो दोस्तों, अगर फॉर्मूले याद है तभी ये हो पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहीं पे काम तो खत्म हो गया, एक चीज़ और सोचते हैं। आप इसको वैसे पॉज करके नोटेड डाउन कर लो, ठीक है। अब जैसे सपोज करो एक फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ए, इसका आंसर हमें निकालना है कॉट ए में, ऐसे समझ लो थोड़ा सा। साइन का आंसर कॉट में, तो साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें कॉट आता हो या tan आता हो, नहीं होता। तो अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक में सोचो कॉट आता हो या tan आता हो, बिल्कुल होता है। कॉसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब स्क्वायर हटा दो यहाँ से, भाई स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे फंक्शन को रूट में कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। लेकिन निकालना हमें साइन था, निकला कॉसेक है, कोई बात नहीं। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। तो मतलब ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, नोट डाउन कर लो एक बार। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी हो गई फिनिश। इसमें एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, आप इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना। इसमें 10-12 तरीके आपके सामने आए हैं, उनको ना थोड़ा सा माइंड में हमेशा रखना। इससे क्या होगा, आपके सामने इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। सारे तरीके आपके सामने थे, है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बाय।